आपका समाज का आदमी है इसलिए आप उनको वोट कीजिएगा। विकास करेगा वो? करे चाहे नहीं करे, सपोर्ट करने जा रहे हैं हम आजाद समाज पार्टी को, झाझा विधानसभा से। झाझा विधानसभा से आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट इरफान मलिक साहब हैं, उनको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार। आज हम झाझा विधानसभा क्षेत्र के लक्ष्मीपुर प्रखंड के नजारी गांव में हैं। यहाँ पे हमें कुछ महिलाएं दिखी बीड़ी बनाती हुई, जो है कि हम इन लोगों से कुछ जानना चाहेंगे कि इस बार आप लोगों की क्या डिमांड है, क्या मुद्दा है, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किसको चुनने जा रहे हैं और किस मुद्दे को लेकर के इस बार वोट देने जा रहे हैं। इस बार केकरा जितवेल जा रहा, इनको वोट दीजिएगा इस बार? चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर आजाद जी को, मतलब चंद्रशेखर आजाद जी के पार्टी को, इरफान मलिक जी को वोट? इरफान मलिक जी का। मुद्दा क्या है, क्यों दीजिएगा उनको वोट? मेरे समाज का आदमी है? मेरे समाज का है। आपके समाज का आदमी है? आपका समाज का आदमी है इसलिए आप उनको वोट कीजिएगा। विकास करेगा वो? करे चाहे नहीं करे, मजदूर जिताना है अपना समाज का। मतलब विकास करे या ना करे, लेकिन अपना समाज के लोगों को वोट देना है कि नहीं? क्या ये गलत नहीं होगा? नहीं, ना होगा गलत। मतलब सारे लोग अपने समाज को देख रहा है, जैसे लालटेन वाला है कि नहीं, AIMIM वाला, बीजेपी वाला, मतलब उसी प्रकार से आप लोग भी अपने समाज को ही वोट कीजिएगा। तो इरफान मलिक जी तो आपका समाज का आदमी है ना, मुस्लिम है? नहीं, मेरे समाज से खड़ा हुआ है। अच्छा, आपके समाज के पार्टी से खड़ा हुआ है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हैं, हालांकि जातिवाद पूरे बिहार में हो और जातीय समीकरण को लेकर के पूरे बिहार में वोट होता है, और यही जातीय समीकरण को लेकर के जो है कि कैंडिडेट को भी खड़ा करते हैं लोग। चाची, आप इस बार किसको कीजिएगा वोट? जकराम साहब दो तो बेटा ओकरे में मुँह ठोक दो। ओकरे में दबा। हाँ। अच्छा, रोजगार के बात रह गए, स्वास्थ्य के बात है कि नहीं? हमें बुढ़ा गलिए न बेटा, सरकार के रुपया 4 आना नहीं खलिए ना, वो 8 वाला मुखिया सरपंच हमरा कुछ नहीं कर लगे, मगर तैयो हमें वोट दिए राजी रह। वृद्धा पेंशन मिला है? कुछ नहीं मिला है। वो 8 वाला से दौड़ दूब के बैठ गए, कुछ नहीं कर लगे। वृद्धा पेंशन तो बढ़ा के 1100 कर दिल के, तैयो नहीं मिला? जकरा लिए दे रहे ओकरा लिए बेटा, हमरा लिए कुछ नहीं हो। अच्छा, आवास मिल रहा, प्रधानमंत्री आवास? ना है? बाथरूम कुछ नहीं मिल रहा? ना घर, ना बाथरूम, ना कॉल, ना कुछ नहीं मिल रहा हमरा बेटा। बस जति बगलवा में घूर के चल गए, मगर कि हमरा कुछ नहीं मिले। अच्छा, अबरी केकरा सुमित ककरो सुमित लगेले ह कि जे है कि हम एकरा वोट करबे तो हमरा जे है कि दे सके है? नसीब के बात के बेटा, जकरा में सब देतो ओकरा में मुँह ठोक देबे। देखिए, चाची थी, ये भी स्पष्ट रूप से बोली कि जिस तरह से हमारा समाज जिधर जो है कि मुड़ेगा, हम भी उधर ही वोट करेंगे। तो हर की राय है, सब एक मतलब जो है कि मूड बना के बैठल कि एक आदमी को वोट देना है, जने देना है, जना सब जो बातें ना मुँह बह जाना है। मतलब विकास के नहीं देखना है, रोजगार नहीं देखना है, बेरोजगारी नहीं देखना है, शिक्षा स्वास्थ्य नहीं देखना है, समाज के नाम पर वोट देना है खाली। समाज के जब सब समाज जने देते हैं हमको कौन देवे? यही ना हुआ, खाली जात के नाम पे वोट देना है, जैसे लोग धर्म के नाम पर। जात जब विकास करेगा तो कर देगा जात के वोट। उम्मीद है कि जात विकास करते हैं। अब करता ही नहीं करता, जाति ही नहीं जानता है हमरा देना मतलब। एक अच्छा, और जो है कि हमारे साथ एक भाई दिखे हैं, इनसे भी बात करते हैं। आखिर इन लोगों का मूड जो है कि इस प्रकार से है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो चर्चा कर रहे हैं। आप बताइए भैया, आप नीला गमछा डाले हुए हैं, ठीक है, इससे तो हमको पक्का लगता है कि आप मायावती जी के आदमी होंगे, या चंद्रशेखर रावण जी का आदमी होंगे, या तो फिर आप कोई बड़ा दलित नेता होंगे इस क्षेत्र का, है कि नहीं? पहले नंबर सबसे बड़ी बात है कि पहले आपके चैनल का मैं स्वागत करता हूँ। हाँ। आप बोले गमछी की बात। हाँ। तो हम पहले नंबर में तो कांग्रेस का नेता हूँ मैं। कांग्रेस का नेता है आप? उसके बाद में बीजेपी का नेता हूँ मैं। बीजेपी का भी नेता हुए आप? हम नहीं था। हाँ। हमारा बाप दादा था। अच्छा। उसके बाद में माननीय कांसीराम साहब दलित नेता बनाए, जिसमें कि बहुजन समाज पार्टी, जो कि 8 साल तक वो बहुजन समाज का जागरूक करने में लगाया, 8 साल तक घर नहीं गया है। और उसके बाद में जाकर के बहुजन समाज पार्टी बनाया हो, तो बहुजन समाज पार्टी भी है। उसके बाद में हम आजाद समाज पार्टी का है नेता।
और आज़ाद समाज पार्टी का नेता है, और उसके बाद में वही हम कैंडिडेट का नेता मैं मानूंगा जिसका विधानसभा में या राज्यसभा में आवाज़ उठेगा, उसी का साथ मैं हूँ। हम जाति समीकरण में नहीं जाता हूँ। जैसे कि आरजेडी से सतीश दास गया तो मैं उसका भी समर्थन करता हूँ, सतीश दास जी का। क्योंकि बोध गया का चर्चा और मिशन कोई नहीं उठाया, लेकिन सतीश दास उठाया है। लेकिन और 240 जो विधायक था वो कहाँ गया था? आप बौद्ध धर्म को मानते हैं? फिर बौद्ध धर्म नहीं, धर्म मत बोलिए, बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म है। धर्म में मत फंसाइए। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है, ठीक है। चुनाव 6 तारीख को होनी है, पहला चरण का वोट, दूसरा चरण का वोट 11 तारीख को होना है। आप लोग किस बेसिक पर चुनाव कर रहे हैं? मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों का, और किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? सपोर्ट करने जा रहे हैं हम आज़ाद समाज पार्टी को, झाझा विधानसभा से। झाझा विधानसभा से आज़ाद समाज पार्टी का कैंडिडेट इरफान मलिक साहब हैं, उनको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट करने जा रहे हैं, उसी को सपोर्ट करेंगे। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा जो दिखेगा वो सब वो पूरा करेगा। अभी बिहार में जो मुद्दा है, सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी का, स्वास्थ्य का, समझ गए, शिक्षा का। एक मिनट। सबसे बड़ा जो बिहार में मुद्दा है, सारे समाज में ये मुद्दा फैला हुआ है। ऐसी बात नहीं है, बिहार के लोग सबसे ज़्यादा पलायन करते हैं, हर समाज से लोग जो है कि पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं कमाने के लिए। तो सबसे बड़ी मुद्दा ये होनी चाहिए, बेरोजगारी का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का। तो आप लोग किस मुद्दे पे इस बार वोट करने जा रहे हैं? आप न्यूज रिपोर्टर हैं, न्यूज रिपोर्टर कीजिए। हाँ। और हम नेता हैं, हाँ। घर का बेटा भी हूँ मैं। अच्छा, ठीक है, हमारा आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ। आपका ऐसा गोदी मीडिया बहुत आता है और बहुत चला जाता है, अच्छा। लेकिन हक बात दिखाता नहीं कोई। हाँ। लेकिन हम ये बात बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा मनरेगा नरेगा से 100 दिन प्रावधान है। मान लिया पति को खटने के लिए, पत्नी को खटने के लिए कितना खटवाया, कितना खटवाया बिहार में? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और मनरेगा से रोजगार नहीं मिल रहा है। हाँ। दूसरी नंबर में कि मुख्यमंत्री द्वारा मान लिया दहेज प्रथा निःशुल्क है। चलो कोई बात नहीं है, चलो होता है, आपका बेटे या हमारा बेटे मान लिया शादी कर लिया, प्यार मोहब्बत से रह रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, 10 लाख दिया, 20 लाख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कोर्ट में जो ऑनलाइन केस चल रहा है, उसका निराकरण कौन दिखाएगा? वो तो दिख रहा है ना, दिख रहा है। आपका मानना है कि जो है कि दहेज प्रथा भी धड़ल्ले से चल रहा है, डरने से चल रहा है। अब रही बात, कानून का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है बिहार में। अभी ये बिहार में देखिए, मान लिया बीड़ी का रोजगार कर रहा है, बीड़ी का रोजगार कर रहा है। एक दिन 2 दिन में 1000 बनाता है और मिलता है 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये मिलता है। आखिर मान लिया मनरेगा नरेगा से मान लिया काम करता तो 500 रुपये दहाड़ी इसका बनता, जो कि मनरेगा नरेगा का मान लिया दहाड़ी भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी पार्लियामेंट में उठाए हैं क्या? और मान लिया 131 सांसद मान लिया सुरक्षित सीट से गया, तो आखिर 130 सांसद क्या कर रहा है? ये बड़ी सवाल है। ठीक है, आखिर जिसको मुंह में जबान है, जिसको मुंह में कीमत है, उनको हम वोट करेंगे। आखिर इरफान मलिक चेयरमैन साहब है, वो जाकर के विधानसभा में रगड़ सकता है, हमारा अधिकार दिला सकता है, आपके लिए आवाज उठा सकता है। मैं सीधी से बात बताता हूँ, आप जाति धर्म पर क्यों जा रहा है कि वो मुसलमान है, ये है, वो बात मत बोलिए। आखिर वो वहाँ पर पुल पे आप खड़ा रहिएगा तो हम आपको क्या कहेंगे? एक मर्द खड़ा है, भीड़ में आइएगा तो जाति बात करेंगे। हमारे पास बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। हम जाति इसलिए कर रहे हैं कि भारत में, हम सिर्फ बिहार की बात नहीं है, पूरे भारत में जो है कि जाति के नाम पर समीकरण बनाया जाता है और टिकट दिया जाता है, और उस जाति के ही नाम पर जो है कि जाति के ही आधार पर जो है कि वोट किया जाता है। इसलिए हम जाति के, आप गुस्सा हो रहे हैं? नहीं, गुस्सा नहीं हो रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, अब्दुल मलिक मुसलमान जाति है, ठीक है। उसके बाद में उसका दूसरा अवतार कौन लिया है मुसलमान में? जो बताइए, खान सर पटना में। अब यादव समाज में आइए, लल्ला यादव है, हमारे महापुरुष है। एक यादव समाज का नहीं, हमारा भी महापुरुष है वो। उसका दूसरा अवतार कौन लिया है? कानपुर का, वही कानपुर का
लल्ला यादव है और वही कानपुर का मान लिया है प्रोफेसर लक्ष्मण यादव है दूसरा अवतार। तो मैं वही अम्बेडकरवादी और वही आदमी को हम स्वीकार करता हूँ जो कि मान लिया जाए सच्चे दिल से मान रहा है। आपका कहने का मतलब है कि संसद में सुरक्षित सीट से और विधानसभा में भी सुरक्षित सीट से, लोकसभा में भी सुरक्षित सीट से और विधानसभा में, राज्यसभा में भी, है कि नहीं, और जो है कि आपका एमएलसी जो है कि नहीं, विधान परिषद में भी जो है कि सुरक्षित सीट के बहुत सारे नेता हैं। लेकिन आप दुखी हैं कि वो नेता लोग बिहार की रोजगार पे बात नहीं करते हैं, बिहार की करप्शन पे बात नहीं करते हैं, बिहार में स्वास्थ्य की को लेकर के जो है कि पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठाते हैं, विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाते हैं, लोकसभा में आवाज़ नहीं उठाते हैं। और जो बिहार की जो जेन्युइन समस्या है, इनको लेकर के आवाज़ नहीं उठाता है कि नहीं? आपका ये दुख है। पहले मैं एक चीज बताता हूँ, चंद्रशेखर आजाद रावण जी नगीना लोकसभा से है, हाँ। वो सुरक्षित सीट है। अभी आप वर्तमान में कहाँ खड़ा है, कौन से जिला में खड़ा है आप? जम्मू जिला, ये भी सुरक्षित सीट है। आज मान लिया 2 बार चिराग पासवान जी जीता है, 1 बार चिराग पासवान का जीजा जीता है, तो आखिर मान लिया कि जीजा जीता है, कोई दिक्कत नहीं, पटना से आकर के क्या उसी को परिवार जीतेगा? यहाँ से सारा का सारा सीट तो अपना परिवार में ही बांट सारा परिवार जीत गया, तो आखिर मान लिया उसका कार्यकर्ता कर क्या रहा है? झोला ढोने के लिए झोला ढोएगा? भैया झोला ढोने वाला हम नहीं है। हम झोला जब भी ढोएंगे ना तो बीएसपी में ढो करके चले गए, हम आजाद समाज पार्टी का ढोना शुरू कर दिए, इतना जान लीजिए। क्योंकि टिकट लेना है तो आजाद समाज पार्टी में टिकट हर एक जातियों का मिलेगा आपका। आप आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आजाद समाज पार्टी को लेकर के आप लोग जो है आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता है, बता रहे हैं। हम कांग्रेस का भी कार्यकर्ता है, हम बीजेपी का भी हैं और हम बीएसपी का भी हैं। पहले था लेकिन अब नहीं है। अच्छा। क्या लालटेन में हम वोट नहीं दे रहे थे? हम क्या तीर में वोट नहीं दे रहे थे? और नहीं दे रहे थे, बना कैसे मुख्यमंत्री हो? गजब बात बता रहे हैं आप। अपना घर से बन गया हो। आपका कहना भी वाजिब है। यहाँ पे अब देखिए, चिराग पासवान को वोट नहीं दिया था, ऐसे सांसद बन गया हो। हाँ, देखिए एक लड़का भी बैठा हुआ है, हम इनसे भी बात करते हैं कुछ। अच्छा, आपके नज़र में, थोड़ा आप नीचे उतर जाइए, ठीक है, आपके नज़र में इस बार बिहार का जो है कि मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? हमको तो नहीं पता, हम राजनीतिक में इतना नहीं रहते हैं। हम इतना तेजस्वी यादव को जानते हैं आप? नहीं जानते। हम उस सब के बारे में नहीं जानते। नीतीश कुमार जी को जानते हैं? हाँ जानते हैं। तेजस्वी जी को नहीं जानते हैं? तेजस्वी को सभी जानते हैं, लेकिन उतना हम राजनीतिक में नहीं रहते। राजनीतिक समझ नहीं है कि नहीं? हाँ। अच्छा, आप लोगों को मांग क्या होना चाहिए जो है कि क्षेत्र के लिए? यही शिक्षा अच्छा होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। कोई भी नेता जीते, शिक्षा, अच्छी शिक्षा होना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। हाँ, यही मुद्दा है। हाँ। चलिए, बेसिक जो समस्या है वो बेरोजगारी की है, स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है, और इन्हीं सारे विषयों पे जो है कि बहुत अच्छे तरीके से बात किए हैं हमारे भाई साहब। और जो है कि कुछ महिलाएं लोग भी अपनी नाराज़गी जाहिर की कि हम लोग दिन भर जो है कि मेहनत करते हैं, 1000 बीड़ी नहीं बना पाते हैं, जबकि 1000 बीड़ी का मजदूरी 100 रुपया है। 700-800 बीड़ी बनाती है, 70-80 रुपया कमाती हैं। अगर मनरेगा के तहत हम लोगों को रोज़गार मिलता तो आज हम लोग जो है कि बैठ के दिन भर, रात भर ये बीड़ी नहीं बनाते, 150 में हम लोग निर्भर नहीं रहते, है कि नहीं? धन्यवाद।